ब्रेड ऑमलाट इतनी हमारी गवर्नमेंट चल रही है। OMLATE माशाल्लाह। अच्छा, ज्यादा बड़ा ऑमलेट जो है उसको आमलाट कहते हैं ना, ये सही लिखा है इन्होंने। यार मुझे कह लेने दीजिए, खुदा के लिए मुझे रोकिए ना। इतनी सहूलियात दे रहे हैं, वशियाँ भी प्रोवाइड कर दो। एक तरफ ये, एक तरफ जो कार्रवाई ये डाल रहे हैं, लेट के नहा रहे हैं। देखो उम्मत मुस्लिम का लीडर है, आप गलत समझ रहे हो। और मैकडॉनल्ड्स वो वाला ये अब जेल के अंदर से आवाज आएंगे। ये कौन से होटल में, कौन से 5 स्टार? ये जेल में खान साहब। पापा जॉन से याद आया, एक आदमी जेल में है, लोग परेशान हैं। ये बच्चे कंजरों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? जो बच्चे नॉन पॉलिटिकल नहीं जो बच्चे कुछ जो लोग हैं, बच्चे कुछ रिपोर्टें तो ये भी हैं, कहना नहीं चाहिए, रिपोर्टें तो ये भी हैं कि जैसे ही चांद पे उतरे हैं, चांद की जो बुढ़िया थी उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए इन्होंने। और जय श्री राम ये भी बोला। बहुत अच्छी बात भाई। चंद्रयान की जो पहली तस्वीरें आई हैं उसमें एक तस्वीर बड़ी हैरत अंगेज तौर पे भी आई है। वहाँ जो चांद की एक दीवार थी उस पर लिखा हुआ था मर्दाना कमजोरी का शर्तिया इलाज। आप सब ना भूलें, आपने पूछा नहीं बाल मैंने कहाँ से बनवाया? कहाँ से? शोएब सैलून। सर मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, किशोरी साहब हैं कौन, पहले तो आप ये बताएं। ये पहली दफ़ा मॉडलिंग नहीं की इन्होंने। जितनी भी बार्बर शॉप्स थी इसमें 9 तस्वीरें लगी होती थी साइड पोस्ट से। 5वें नंबर का आदमी ये था जो पीछे से आती। शेव कराई हॉलीवुड के उधर, और उसके बाद कमीज उतार दी कि भाई ये नहीं उतारनी। उसने कहा भाई ये अपने घर में उतारते हैं। सर ये वोट मांगने आए ना, इनको बिजली का बिल दो। वो भी बत्ती बना के। शहबाज गिल बना रहा था सबकी वीडियो, अपनी वीडियो भी आ गई। इसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और मतलब कॉस्ट्यूम में आ गए मामलात के करंट। बात था वेरी गुड। मंगाओ मुर्गे। देसी मंगाओ मुर्गे। अच्छा, आज मुझे पता चला कि वो जो देसी मुर्गे और अंडों की कहानी थी, उसके पीछे क्या कहानी थी? खान साहब के सपोर्टर्स आज सुर्खरू हैं। उन्होंने बोला था, तो हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब पतले हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, और ये बात सच साबित हुई क्योंकि मेन्यू में सिर्फ दाल थी। दाल तो वो खाते नहीं है, गोश्तखोर है, काफी गोश्तखोर दाल है। तो किसी और काम के लिए। तो खाने की दाल लगाने की और है और खाने की और है मेरे भाई। हाथी की दाल खाने की और लगाने की और। लेकिन वो गोश्त शौक फरमाते काफी। अच्छा, वो काफी पुराना मैंने सुना है कि वो सिर्फ गोश्त ही खा रहे हैं। वो ये बात हो रही है क्योंकि खान साहब के खुराक के ऊपर जो है पिछले दिनों। अच्छा, मुर्ग कह रहे हैं कि मुर्गे जो हैं वो खा रहे हैं, तो ये जलाते क्या थे फिर? अच्छा जी, जब तूने सब जला दिया था तो खा कहाँ से रहा है तू? ब्रेकफास्ट ब्रेड ऑमलाट इतनी हमारी गवर्नमेंट चल रही है। OMLATE माशाल्लाह। अच्छा, ज्यादा बड़ा ऑमलेट जो है उसको आमलाट कहते हैं ना, ये सही लिखा है इन्होंने। ऑमलाट। अच्छा, ये लिस्ट है जो ये इनको नाश्ता मिल रहा है। जी जी जी। इनको ब्रेड ऑमलाट योगर्ट और टी मिलती है हर सुबह। अच्छा, दूध पत्ती पी रही है, ठीक है। अच्छा, लंच में वैरायटी है, सीजनल वेजिटेबल रोटी योगर्ट सैलेड मंडे को, ठीक है, माशाल्लाह। ट्यूसडे को दाल गरम। ये कौन से होटल में, कौन से 5 स्टार? ये जेल में खान साहब। अच्छा, आई थॉट किसी जगह मेन्यू बता रहे हैं। वेडनेसडे को दाल माश, थर्सडे को दाल गरम। उस दिन नहीं खा रहे जी। उस दिन हड़ताल, हड़ताल। संडे को मिक्स दाल, उसी दिन पतले हो रहे हैं वेजिटेबल। अच्छा जी, डिनर में राइस प्लस दाल, योगर्ट प्लस सैलेड, सीजनल फ्रूट्स बाद में आते हैं उनके। और उन्होंने बोला है कि जी हफ्ते में एक दफ़ा मुझे देसी चिकन और एक दफ़ा मटन जो है वो देसी घी में पका कर दें। अच्छा, ये क्या बात है माशाल्लाह। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर उम्मत मुस्लिमा का लीडर हो और खुराक ना हो तो मतलब कैसे आप? अच्छा, ज्यादातर वही खाने जो निहार मुँह खाने से सीधे वहीं जा रहे हैं। नहीं तो आपने नोट किया, देसी जहाँ आ गया तो इसका मतलब समझ जाए आप। वो जो फार्मेसी वाले हैं वो भी गए 2-3 दफा मिलने इनसे। अच्छा, ये मेरे ख्याल में बुलाते भी होंगे ना बंदे को, भाई आज खाने में क्या है सर? आज दाल माश कीमा, स्ट्रॉबेरी वैनिला क्रंच वाला जो आदमी है। यार मुझे कह लेने दीजिए, खुदा के लिए मुझे रोकिए ना। इतनी सहूलियात दे रहे हैं, वशियाँ भी प्रोवाइड कर दो। जब सब कर रहे हो आप चीज। हाँ, वो भी यानी कि सब चीजें मिल रही हैं तो ये भी, क्योंकि खुराक जाएगी का बात तो ये बाहर आने की तैयारी भाई अपने सेल में गड्ढे करते फिरेंगे इनको। नहीं, उल्टा है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से जिस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, ये PTI सपोर्टर्स के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, क्योंकि खान साहब को भी पता है कि मैं लंबा रहना है। क्योंकि दूसरा जो है मुस्तफा भाई, इस पे मैं आपकी राय चाहूँगा। एक दूसरा आया है सर्कुलर, उसमें कहा है कि भाई सबसे पहले तो वाइट वॉश होगा,
तो वाइट फ्लोरिंग ऑफ द उन्होंने सेल, कुछ और वाइट मांगा था, उन्होंने वॉश कर दिया, या उन्होंने बोला कि इतना खाने के बाद चूना। वाइट वॉश हो गया तो अब करना पड़ेगा, सही। चूना तो पूरे मुल्क को लगाया गया है। द होल फ्लोरिंग ऑफ द सेल हैज बीन सीमेंटेड एंड 0-1 सीलिंग फैन हैज बीन इंस्टॉल्ड इन द सेल। जबरदस्त। ये तो बनता क्या है। राय है आपकी? खुश हैं मेरी इस पे? राय ये है कि ये तो पूरा प्रॉपर माहौल बनाया जा रहा है, ऊपर से दी जा रही हैं खुराकें। इसका मतलब है कि खान साहब को लग रहा है कि मुराद सईद भी एक ना एक दिन आ ही जाएगा यहाँ पे। अच्छा जी, वॉशरूम एंड द सेल यानी कि हैज आगे बीन, आने वाले पॉलिटिशियंस को भी आप कह रहे आने हैं की ऐसी थी। कुछ मिलना हाँ। चाहिए, ठीक है। इनके एसी तो उतरवाओ। वॉशरूम इन द सेल हैज बीन एक्सटेंडेड टू 7 by 4 feet एंड इट्स वॉल हैज बीन रेज्ड टू 5 feet। मेरे ख्याल से मटन कढ़ाइयों के बाद जो खान साहब कर रहे थे, उसके बाद जेल वालों ने अपने लिए बाथरूम की दीवारें बड़ी पूरे कर दी। कैदी एक तरफ, ये एक तरफ, वो जो कार्रवाई है ये डाल तो रहे आप कह रहे हैं कि वो उसकी दीवार भी बढ़ाई उन्होंने, बढ़ाई ना सारी कोई मटन। और भी रह रहे हैं वहाँ पे? नहीं लेट के नहा रहे हैं ये इसके लिए रिलैक्स होके घर। देखो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, आप गलत समझ रहे हो। हाँ, और ये इनके सेल में ही है वॉश। जी 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 ठीक है। अब इतनी कढ़ाइयाँ खाएंगे तो बाथ टब देखो, बाथ टब लिखा है इन्होंने डाला इस दफा। नहीं, वो साकिब निसार आएंगे तो वो डैम बनाएंगे अंदर। द फाइबर डोर ऑफ 2 by 1 2 by 5 feet हैज बीन इंस्टॉल्ड इनसाइड द वॉशरूम। अ न्यू कमोड ऑफ पोर्टा, कंपनी भी कंपनी दी बताइए है। पोर्टा के बगैर नहीं। अच्छा जी, ऐसे रेवोल्यूशन थोड़ी अच्छा आता है। ये इसमें वो सैक्सोफोन वगैरह बजाने वाले हैं जो सेक्सी एक माहौल बनाने वाला म्यूजिक। जी जी जी, वो भी नहीं, ये उनके नहीं, घर- वो सुप्रीम कोर्ट में ही है अभी तक। अच्छा, हाँ, वो आएगा। मुस्लिम शावर, टिश्यू स्टैंड, स्टेनलेस स्टील टैप हैव बीन इंस्टॉल्ड हाँ। ठीक है। आउटसाइड। स्टेनलेस स्टील। जी जी बिल्कुल। आउटसाइड द सेल अ वॉश बेसिन विद लार्ज साइज लुकिंग ग्लास हैज बीन इंस्टॉल्ड। मुसलमान शावर लगा दिया। हाँ बिल्कुल, मुसलमान शावर लगाए हैं अच्छा उन्होंने। किया इनके लिए। अच्छा जी, ठीक है। उन्होंने बोला है कि लॉकआउट टू लॉकअप लॉकी? मॉर्निंग टू इवनिंग ही अच्छा। डज स्ट्रोलिंग और वॉक। ट्रोलिंग ये थोड़ी करते अरे, हैं, उसके लिए बंदे रखे हैं। स्ट्रोलिंग स्ट्रोलिंग। चल खान साहब को चलने फिरने का भी बहुत हाँ, शौक है। बेडिंग जो है वो 4 तकिए। 4 तकिए वो गुलाटियां अब मार रहे जाहिर हैं। सी बात है, इतनी देसी मुर्गे का ये सुराख के साथ है जी, तकिए? जी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। मतलब उसमें कोई आपस में जुड़े हुए तकिए? नहीं अलग अच्छा, अलग है, अलग तकिए में अलग है ना, सुराख वो नहीं है, हाँ। मिल जाते हैं। अगर आप अच्छा। टेप लगा ले तो 3 तकिए। 4 तकिए, उसका मतलब ये है कि वो देखें 2 और एक ना फीलर नहीं आता। अच्छा हो 4 सकता है तकिए। ये भी करते हो कि एक तकिए की लेयर नीचे लगाई, ऊपर खुद लेटे, फिर तकिए रखे, देखो सैंडविच। ये 4 तकिए क्या हो सकता है? कूदना चाह रहे हो, दीवार बड़ी करा ली, 4 तकिए भी रखे, वहां से दीवार पे चढ़े, दीवार से रोशनदान। जेल तोड़ना तो नहीं चाह रही है हाँ, इन चीजों से protect- चापों की तरह। और तकियों पे तस्वीरें भी छापी हुई हैं, चारों पे अलग अलग। अच्छा उनको तकियों के कवर रोज धुलवाने का डाल दिया। हाँ, उनको बताया ये रोज गया- गंदे करेंगे यार। उनको बताया गया था 4 जायज है, उन्होंने बोला 4 मंगवा लो तकिए। 4 तकिए क्यों है तकिए। वैसे? 4 तकिए क्यों है? मूड होता है ना कभी कभी चीट करने का। अच्छा, कि दूसरी साइड पे सो क्योंकि जाए। अनीफ अब्बासी का मैं सुन रहा था, वो कहता है कि यूं वाला तकिया जो होता है ना आपका अपना जाती, जो हर जगह लेके फिरते हैं, आपने यूं करना। ये हनीफ अब्बासी को तो आपने कई मर्दों के साथ एक जेल सेल में डाला था। 4 लोग थे। 4 लोग थे। वो कह रहे हैं हम बाथरूम 4 नहीं लोग आते और थे, हनीफ क्योंकि फिर अकेला। उसके बाद वहाँ पे एक डेफिनेटली वो खुला वॉशरूम था, तो एक तो वो सब अवॉइड करते हनीफ थे। को तो देख के लग रहा है कि ओपन भी हो ना तो इससे कट होगी, 1 महीने तक बदबू नहीं जाने वाली। नहीं, लेकिन हाँ बाकी लोगों का तो यही हाल था। वही ना, देख के मेरे ख्याल से जेल। खान साहब के लिए तो पोर्टा का मोड मुझे लेकिन मसला ये है कि खान साहब जो भी उनकी बहालत और जो उम्र जो उनकी मैं कुछ और बोल रहा हूँ, उनकी जो वाइफ ने एक दरख्वास्त भी दी है कि इनको ना इनकी सेहत खराब हो रही है, उनकी मसल जो है वो ज़ाहिर सी बात है उस उम्र में कैमरा लगाया, इसको देखना कौन चाहता है इस हालत में? मुझे सर बड़े लोग वॉशरूम हैं, में बड़े कैमरा लगा लोग हुआ हैं, पाकिस्तान का डेट पूरा हो जाएगा अगर ये जेल सेल से एक खान साहब का ओनली फैंस शुरू कर दें। मेरे ख्याल से कर्ज उतर जाएगा, IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइडिया नहीं दे रहा, कैमरा कोई लगा कर भी देंगे। लगा हुआ तो था, पहले उन्होंने शिकायत की थी, बट वो बाथरूम की दीवारें अब बड़ी हो गई हैं ना। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं कि कैमरा शायद नहीं वो कह रहे हैं कैमरा नहीं लगाओ, मैं खुद खींच के भेजूंगा। SOP में है, क्योंकि वहाँ लोग नाड़ा लगा के खुदकुशी भी कर लेते हैं। अच्छा तकिए भी हैं अच्छा, 4, नहीं तो क्या मैंने पता? सुना है इसीलिए उनको ट्राउजर दिया है, नाड़ा नहीं है उसमें, लास्टिक है। हाँ। इसमें ये ना समझें कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर बच्चा है, वो इसलिए है कि कोई खुदकुशी ना करे। उन्होंने रीडिंग मटेरियल्स में भी बोला है कि 25 किताबें चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री पर, ठीक है। वो पढ़ें ताकि बोले अरे ये थी। अरे मैं क्या बोलता रहा हूँ। मैं तो तुगरुल देखता रहा हूँ। अच्छा जी, LED लग चुकी है 21 इंच की, और अखबारें आना शुरू हो गई हैं। एक सैनिटरी वर्कर की नौकरी लग गई है, अच्छा, तो वो हर 2 घंटे मुशक्कती जो होता है हैज बीन डिटेल्ड फॉर 2 आवर्स डेली फॉर सफाई क्लीननेस। के लिए। तो 2 घंटे वो साफ करेगा, 2 घंटे की जो उसकी नौकरी कार्रवाइयाँ लगी की हुई होंगी है। खान जिस साहब। जाहिर सी बात, इतना खाना खा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि फयाजुल चौहान के पास भी काम आ गया है कुछ करने के लिए, कि वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, कि ये देखें कि ये काम सही हो रहा है। LED जो लगाया है, फयाजुल चौहान शुड सी ऑल द वर्क LED जो है इसके साथ वो CD दे रहे हैं
नीना पार्ट 4 की। जी पायरेट्स एक सीडी उसके साथ दी गई है। हाँ वो सीडी देखेंगे। हाँ नहीं ठीक है, टीवी देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, मैच देखेंगे। फिनाइल भी दी गई है, बड़ी स्पेसिफिक उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या मिली है उनको। फिनाइल असल में वो कीड़े मार होती है ना, तो किसी दिन अगर तो हो सकता है फिनाइल। हाँ वो कीड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन ये इतने कम दिन के लिए, क्योंकि वो तो आज हम जब ये बात कर रहे हैं तो कल तो मेरा ख्याल है कोई एक आध फैसला भी आना है। नहीं मुझे यही लग रहा है कि इतनी अगर फैसिलिटीज दी गई हैं तो लंबा रुकने तो का इसका मतलब है कि अभी हैं, प्रोग्राम लंबा है, वरना गुजारा कर ले। जी बिल्कुल। लेकिन उनके वकील ने साथ ये भी बोला कि सब कुछ चाहिए हमें, लेकिन खान साहब को 1000 दिन भी अगर आप जेल में रखें, 1000 साल भी आप जेल में रखें, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी नहीं कहा वो कुछ तो खामन है, वो इजिप्शियन मम्मी है, 1000 साल कैसे रखे। डैडी तो है, मम्मी इनकी शक्ल की एक निकली भी है। हाँ हाँ नहीं डॉक्टर हेमंत के अब्बू इनकी शक्ल के नहीं वो जो इनका वकील है, क्या नाम इनका है? जो जज है ना, वो कह रहे हैं मुझे भी साथ रखो। इसको अकेले क्यों बन वो गया? नहीं कह रहा, उसके घर वाले कह रहे थे। अच्छा मतलब वो उसमें कि हमारा लीडर है, उसको हमें साथ रखो। तो ये जो है क्या नाम है किनके वकील का, जिनको लेफ्ट में मारने की कोशिश की थी। नहीं इनका वकील जो था पंजोटा। अच्छा एक तो लेफ्ट में जिनका कत्ल करने की कोशिश की, वो तो लतीफ खोसा साहब है ना, खोसा साहब। ये है नाम मतलब है ना, पंचोता और खोसा। ये बहुत एहतियात करना है, यही सीन है, एहतियात करना। और खान साहब ने, मैं जितना उनको समझ रहा हूँ, उन्होंने कई दफा डायरेक्ट वही दिया, वो किधर है पंचोता। हालांकि नाम ही है, लेकिन आप देखो कितना अजीब लगता है जब खान साहब कह रहे होंगे तो लगता है। जी ये उनके एक और वकील बाबर अवान साहब, उन्होंने ट्वीट किया है कि आज कप्तान से मुलाकात हुई, मैंने पूछा कैसे हैं, मुस्कुरा कर बोले अरसे बाद। तुझे नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ भी ऐसे गंदी उर्दू नॉवेल हो। मुस्कुरा के बोला रात को भाभी क्या बारिश हो रही थी। अच्छा, ये सॉरी भाभी नहीं, सो मुस्कुरा कर बोले, बाबर भाभी नहीं, मुस्कुरा कर बोले अरसे बाद किताबें पढ़ने का मौका मिला, टाइम मिला है, क्योंकि स्कूल में भी नहीं पढ़ी ना अभी। तो इब्ने खल्दून का मुकदमा, माशाल्लाह इब्ने खल्दून का मुकदमा पढ़ने, ये तस्कीनी जज्बाती के नावल पढ़ पढ़ के जवान हुआ यार। इब्ने खल्दून का जो मुकदमा है ये अंग्रेजी में भी नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक दफा आमिर मुगल को भिजवा दें इनके साथ जेल में, और वो इनके साथ पॉडकास्ट करें, आपने पढ़ा क्या है इब्ने खल्दून। ये नहीं, क्योंकि उर्दू कमजोर है ना, आप देखें वो हल्फ लेने से लेके एंड तक उर्दू में एक मसला था ना, तो वो उन्होंने अंग्रेजी में। जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 और एनिमल फार्म भी पढ़ी है। अच्छा एनिमल फार्म भी, माशाल्लाह। और क्या क्या सर, और मैकडॉनल्ड्स वो वाला। ये अब जेल के अंदर से आवाज आएंगे। तो खान साहब जब नवाज शरीफ जेल में थे तो कह रहे थे मैं एसी भी निकलवा दूंगा, मैं कोई फैसिलिटीज नहीं दूंगा, मैं बी क्लास में डाल दूंगा। खुद जेल गए हैं तो बोल रहे हैं पोर्टा का कमोड होगा तो मैं करूंगा। वो एवरी डे वो कहते हैं कि हर रोज ये अपडेट लेते थे कि आज क्या मिला इसको, कहीं कोई अच्छी चीज तो नहीं खिलाने को दी थी। जितने भी लोग थे काका नवाजी समेत, इनको क्या खाने में मिला, नाश्ते में क्या मिला, कहीं इनको अंडे तो नहीं मिल गए। हाँ वो चाय और पापे और इस तरह की कोई इनकी तरफ से होती है, और रोज अपडेट लेते थे। अच्छा माशाल्लाह इतने ऊंचे इंसान। अच्छा लेकिन ये सब तो आपने बता दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ साहब क्या खाते थे, ये नहीं बताया आपने। खान साहब के ऊपर तो आप लोगों ने उनके रिस्क के ऊपर हमले करने की कोशिश की और आपने पूरी वो लिस्ट निकाल ली है जो अपना ये बदर के नहीं, ये लिस्ट तो उन्होंने दी है ना, ये तो उन्होंने मांगी है चीजें जो मिली हैं। नवाज शरीफ साहब क्या खाते थे, वही चिड़े चिड़े खा के, चिड़ा अब कितना सा होता है, इतना सा, उससे क्या हो जाना। नस्ल खुशी की उन्होंने चिड़ों। उनका पेट एक आध चिड़े से भरने वाला तो नहीं है। जेल में जो आदमी जैसा होता है उसको उस तरह रखना चाहिए ना। ये पापा जॉन्स खाने वाले आदमी, हाँ तो पापा जॉन्स तो इनको अब जेल में आपने डाला हुआ है डब रोटी पर। पापा जॉन से याद आया, एक आदमी जेल में है, लोग परेशान है, ये बच्चे कंजरों की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? क्या चाह रहे हैं? बच्चे नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं जो बच्चे कुछ जो लोग हैं, बच्चे कुछ लोग तो है ना उनके, तो पूछ ही लो। देखें वो सियासत वाले लोग, तो सियासत के मतलब वो अपने बाप को नहीं पूछेंगे। नहीं इसमें एक और जो बच्चे हैं दूसरी तरफ, वो कह रहे हैं कि डैडी और अब्बू दो हैं। एक को डैडी कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, ये बात समझने वाली है। अब डैडी कौन है और अब्बू कौन है? दो डैडी वही पापा जॉन्स वाले डैडी हो गए, अब्बू वही दाल चावल ले बेटे दाल चावल ले। आज रात 28 अगस्त की रात हम कर रहे हैं। कल एक फैसला भी कोर्ट में लोगों को नींद नहीं आ रही कि कल सुबह उठ के हमने फैसला देना है। उन्होंने कपड़े बोरा कलफ करके रखो कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। बट मुझे लगता है कि वो अगर रिलीफ कल सुबह खान साहब को दे भी दें तो 3 और केस हैं जिसमें वो अरेस्ट होने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वो मतलब आप कह रहे हैं कि निकलते कदम दोबारा अंदर, वो जिस तरह वो एक अली मोहम्मद खान की वीडियो थी ना कि वो अगर जज्बाती होके अगर, लेकिन जो पापा और डैडी बोल रहे हैं उन्होंने फर्क बताया, पापा कौन है और डैडी कौन है?
पापा मेरे ख्याल में खाना खा के ना टिश्यू से साफ कर रहे हैं, डैडी वहीं कुल्ली कर रहा है। पापा वो है जो चाय में डूब जाते हैं और डैडी वो है जो उसमें डूब जाता है। अच्छा ये भी हो सकता है उसमें पापा वो हैं जो हैं, डैडी वो हैं जो आते हैं। नहीं वो डैडी तो वो है ना, थे ना दूसरे वाले को शायद पापा के डैडी कहते हैं। और हाँ ऐसे ही पापा वो हैं जो गोदी में खिलाते थे और डैडी, अच्छा यहाँ पे तो सेम ही है। खैर चलें ये इस तरफ ना जाए क्योंकि अभी इसके बैकग्राउंड नहीं पता ना। वैसे आप लोगों ने इतनी तारीफ की थी प्राइम मिनिस्टर की कि पढ़ा लिखा अच्छा आदमी है, आप लोग कायम है उस बयान पे, उनके बयान सुनने के बाद? ये आपने लिस्ट नहीं देखी खाने की? किसने बनाई है? पढ़ा लिखा आदमी नहीं, हम वैसे जो गालियां देते हैं खान साहब को बुरा भला कहते हैं, नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, अब जो ये टेक्नोक्रेट सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए किस किस्म की बातें कर रहे हैं? टेक्नोक्रेट तो ये डे 1 से जिस पाकिस्तान जब से बना उस वक्त से। हाँ, और इन्होंने ही मुल्क डुबाया है ना, सबसे ज्यादा मुल्क इन्होंने डुबाया है। अब तो ये एक नया तजुर्बा है जो डुबा रहे हैं। अभी ये एक नया तजुर्बा अनवार साहब ने नया दिया है कि स्टेट के भी राइट्स होते हैं। आप स्टेट को भी तो समझे ना, क्या खूबसूरत चीज है। देखें किताबी बात ये उनकी किंडल से निकली है क्योंकि 24 घंटे किंडल हाथ में देख रहे हैं स्टेट के भी राइट। एनीवे उसके अलावा क्या क्या हुआ वो बताए ना। चलिए ये तो आपने जेल की भाई, हम सबको बहुत हैरत होगी। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है उसने मून लैंडिंग की। हाँ, रिक्शा उनका उतरा है किसी एक तरफ, किसी एक पोल पे। हाँ, वो कह रहे हैं कि चाइना की, वो गलती से उन्होंने चाइना कह दी। लेकिन ज़ैद हामिद ये बात मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि वीडियो गेम से निकाल के इन्होंने जो है ना वो कर दिया है। नहीं पहुंचे, अभी नहीं पहुंचे। हाँ, इंडिया में भी बहस चल पड़ी है कि आप जिस पॉइंट पे उतरे, शक्ति पता नहीं क्या नाम रख दिया उन्होंने, कहा कि चांद को कर दिया आपने लोकल, बॉलीवुड के लेवल पे ले आए आप। ये लेकिन इसमें देखें आप, पाकिस्तान की आधी आवाम तो दूसरी तरह सोचती है ना। वो ये कह रही है कि देखो यार हमारे आज के मसले और इंडिया चांद पे पहुंच गया। वैसे ये सोचने की बात है, इंडिया चांद तक पहुंच गया। हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए पहाड़ टू पहाड़ एक केबल कार में जा रहे होते हैं और यहाँ पे कराची में लोग बैठे। लेकिन इंडिया के बच्चों के पास केबल कार नहीं है, वो पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ टीचर उनको खड़ी करती है कोने में और कहते हैं कि सारे जो है वो उसको मुसलमान चंडे कराएं। ये है। खैर हम इन बातों पे हम ना ही बोले। इंडिया को जो हमारा हाल है तकरीबन बराबर है, असल में हम जो पंजाब में कर रहे हैं बराबर है। उधर जहालत का वॉल्यूम बड़ा है क्योंकि लोग ज्यादा है ना, लोग ज्यादा है। यहाँ पर अल्लाह माफ करे जो आप लोगों ने रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ किया हुआ है। खैर ये जो कराची में लोग कहते थे कि यार आप केपी चलो, केपी में खान साहब ने तो भाई बहा दिए, तो आप और क्या करें। चेयर लिफ्ट लगाई हुई है कि रोज लोग एंजॉय करते हुए स्कूल जाएं, आप उसको उस पर भी एतराज है। बिल्कुल। और नीचे देखिए, नीचे पहले जंगल नहीं था, खान साहब ने जंगल उगाया तो रास्ता खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, वो बिलियन ट्री, उन्होंने चेयर लिफ्ट लगाई ऊपर। और चेयर लिफ्ट पे भी खान साहब का आइडिया था कि सुजुकी का जो पीछे वाला चीज होती है ना, ये खान साहब का ही आइडिया हो सकता है। किसी खान साहब का आइडिया, और उस पर उन्होंने वो लगाया। तो आप उसको एतराज क्या है? एतराज क्या है? नहीं, एतराज तो कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मुबारकबाद देनी चाहिए हमें इंडिया को कि वो चांद पे पहुंच गया। बिल्कुल। हमारी बुनियादी मसाइल है, ये हम जल्दी हल करके इंडिया को हम बीट करेंगे। हम जाएंगे सीधा मरीख पे और प्लाटिंग करनी है हमें। जी, चांद से क्या निकला? डीएचए चांद आने वाले सर। रिपोर्टें तो ये भी हैं, कहना नहीं चाहिए, रिपोर्टें तो ये भी हैं कि जैसे ही चांद पे उतरे हैं, चांद की जो बुढ़िया थी उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए इन्होंने। बोल जय श्री राम, ये भी बोला। नहीं, ये मेरा ख्याल है। नहीं, जो कहने वाले कह रहे हैं, ज़ैद अहमद कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ज़ैद अहमद ने ऐसी बातें की। और ज़ैद अहमद बैठा हुआ और उसके सामने इंटरव्यू कौन ले रहा है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। कौन? एक और पढ़े लिखा हमारा बासित साहब। जो कौन है यार? अब्दुल बासित, जो हमारे इंडिया में भी रहे, इंडिया में हमारी तरफ से गए हुए थे। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा हूँ, वो इंडियन हाई कमीशन रहे पाकिस्तान की तरफ से, और जर्मनी में भी रहे। बस ये मेरे ख्याल से हाई वाला कमीशन है। ये बहुत हाई, इनका हाई वाला कमीशन क्योंकि ज़ैद अहमद तो हाई थे। ज़ैद अहमद क्यों 2023 में रेलेवेंट है? यार ये अजीब बात है। इंडिया, ये अगर इंडिया ना इंडिया आएगा, अगर वो चांद पे आएगा, ये ज़ाहिद हमारे। अच्छा एक बात बताओ, इस मसले को अगर आपने जड़ से खत्म करना है तो मैं ये अपील करूंगा मोदी साहब से कि इसको दे दो वीजा आप। कि छोड़, ज्यादा नहीं, आधे घंटे में झंडा लहराएगा, वापस आ जाएगा। क्या बच्चे का दिल रह जाएगा, ज़ाहिद का काम हो जाएगा। इसके अलावा बताएं क्या हुआ यार? छोड़ें इसको, इंडिया पहुंच गया, ठीक है, हो गया, अच्छा है, वेरी गुड। चेयर लिफ्ट का रेस्क्यू हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बच गए सारे लोग। उस पे लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की, तो मशहूर है। एक पूरी कैंपेन चलाई गई कि ये लोग थे नहीं, ये थे और ये किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रयान की जो पहली तस्वीरें आई हैं उसमें एक तस्वीर बड़ी हैरत अंगेज तौर पे भी आई है। वहाँ जो चांद की एक दीवार थी उस पर लिखा हुआ था मर्दाना कमजोरी का शर्तिया इलाज। वो हमारे बंदा पहले पहुंचा, इसका मतलब कह रहे। फिर एक वीडियो भी बहुत अच्छी वायरल हुई जिसमें कराची के एक लड़के ने बोला चांद पे क्या है, बिजली नहीं है, हाँ खड्डे, गैस नहीं है, अभी तो इधर भी तो सब कुछ है।
ये तो पाकिस्तानी तो मजाक लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि हम बिजली के बिल जलाते हैं। मेरे ख्याल से तो खान साहब की ये साजिश थी कि उनका वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ गया, तो उन्होंने बोला 2-3 महीने जेल में रहो, बिल भी नहीं आएगा, फ्यूल एडजस्टमेंट भी नहीं होगी, कढ़ाइयाँ भी मिलेंगी। लाइट जाएगी उधर, नहीं जाएगी? नहीं, कोई बल्ब है जो उन्होंने अंदर ही स्विच लगा लिया, खुद बंद कर, वो सिर्फ 5 मिनट जब एसी लगाया ना उन्होंने जी, और वो भी लगाया एयर कूलर। तो ये जो इन्वर्टर नहीं लगाया इन्होंने, तो वो जावेद अफरीदी इनका दोस्त था ना जो फ्रिज बनाया, तो उसने नहीं दिया। नहीं, इन्वर्टर अभी मिला नहीं है ना, वो मुराद सईद कहाँ है? अच्छा, वो तो कन्वर्टर है। अच्छा, वो कन्वर्टर है, वक्त पकड़ने पे आप कन्वर्ट कर दो उसको, इन्वर्टर होके निकल जाए। लेकिन ये जावेद ने क्यों नहीं दिया यार? उसके अलावा एक साबका जज की फैमिली भी लंदन में कहीं पकड़ी गई, मतलब पकड़ी गई कह रहा हूँ, घूम फिर रहे थे कहीं नवाज शरीफ के घर के सामने। हुमायूं? वो आपने देखा? किसके? नहीं सर, साबका, इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। साकिब भाई? नहीं, साकिब साहब। लेकिन सर मैं एक बात बताऊँ आपको, गुलजार, एक बात माने आप लोग, हम अक्सर देखते हैं जो भी कहते हैं कि इंडिया जाता है ना, बॉम्बे में वो आपको अमिताभ के घर के बाहर लेके जाता है शाहरुख खान के, और उनके एक फैन फॉलोइंग खड़े हुए होते हैं बर्थडे में। नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिनके घर के बाहर ये रश लग रहा है। हाँ, और बर्थडे वाले दिन मैं आपको बताऊं, जैसे शाहरुख खान नहीं कोने पे खड़ा होकर हाथ हिला रहा है, ये कर रहे नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, ये भी हीरो है यार हमारे, लानत दे रहे हैं, ये खड़े हो गए, ये इस तरह लानत दे रहे हैं। मेरे ख्याल से एक दिन आएगा नवाज शरीफ। उसके अलावा आप सब ना भूलें, आपने पूछा नहीं बाल मैंने कहाँ से बनवाए? कहाँ से? शोएब सैलून। भाईजान हेयर एंड मेकअप। बताएं फिर, हम लोगों ने आम आदमी अच्छी तारीफ नहीं की थी उनकी पिछले पॉडकास्ट में। सॉरी भाई ने साबित किया कि उनको वो मोहल्ले वाला मॉल के उसके बगैर उनको सांस नहीं आती। गवर्नर हाउस के बाहर भी उन्होंने वो मोहल्ला बना दिया पुराना, ओल्ड कराची। अच्छा नहीं, ये भी मसला हुआ है कि आपस लेकिन में वो MQM उनका में फटा हो गया है। ये भी एक खबर है ये कि मुस्तफ़ा कमाल और काफ़ी सारे जो अरकान है उनको प्रॉब्लम है टिसोरी भाई से। जाहिर सी बात है, वो शोएब सैलून कमाल भाई तो क्लिपर से कटवाते हैं ना, ये फड्डा चल रहा है। तो ये हो गया, ये फड्डा शोएब सैलून वर्सेस क्लिपर चल रहा है। नहीं, शोएब सैलून कर क्या रहा है, मुझे ये पूछना है कि वो टिसोरी साहब जो गवर्नर है वो ऐसा क्या उनको दिखा रहा है, कौन सा शीशा है कि उसमें वो दिखा रहा है कि कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको यकीन है मेरे बाल लग रहे होंगे अच्छे बने हुए, ये कहा है ये बोला। ये वो नहीं है जिसपे अच्छा जिन सैलून पे अब तक 99 के लियोनार्डो डिकैप्रियो की तस्वीर लगी हुई होती है। उसने किया, मैंने ये ऐड करने आया था वो यहाँ पर 1.8 मिलियन लिए हैं उसने बैकस्ट्रीट बॉयज वगैरह सैलून से। ये टिसोरी साहब की तस्वीर लगाई होगी, बहुत कम लोगों को पता है टिसोरी साहब कौन है। लगाई होगी। आप कह रहे हैं शोएब सैलून ने टिसोरी साहब की तस्वीर लगाई, चेक कर लें, वो उनका शोएब उसी सैलून मैंने दिन गूगल पे बिजनेस कर जीरो हो गया लिया, होगा। जौहर में है। सर मैं अब आपको मजे की बात बताऊं, टिसोरी साहब हैं कौन पहले तो आप ये बताएं। ये पहली दफा मॉडलिंग नहीं की इन्होंने, जितनी भी बार्बर शॉप्स थी इसमें 9 तस्वीरें लगी होती थी साइड पोस्ट से। 5वें नंबर का आदमी ये थे जो पीछे से आती है, साइड से उस वक्त जमानी थी। शोएब सैलून वाले का मुझे फोन आया था कि जब से टिसोरी साहब ने वीडियो बनाई है लोगों ने आना छोड़ दिया यार। टिसोरी साहब ने उसको 2-3 दफा बोला कि ब्राउन कर दो बाल, वो कर नहीं पा रहे। अच्छा टिसोरी साहब को मुझे ये भी लग रहा है कि जब जा रहे हैं ना दुनिया में कहीं भी जा रहे हैं, अमेरिका में इधर उधर, फुल एक ग्लास शेव वेव बनवाई, उसके बाद फिटकरी नहीं, उसने शेव में आदत डाल दी। अच्छा नहीं, आफ्टर शेव कौन लगा रहा है? टिसोरी लगा रहा है। टिसोरी एक पुराने माइंडसेट का आदमी, लेकिन कितना अच्छा इंसान है कि एक देखे ना, एक बंदा जो बाल काटने, हर एक के कोई ना कोई बाल काटता है ना। खान साहब के टीके लगाने वाला भी तो एक डॉक्टर है ना, वो बड़े मशहूर डॉक्टर है, उनको और भी जगह नवाजा गया, उसको सब कुछ हुआ। उनके तो कुश्ते बनाने वाला डॉक्टर है भाईजान। नहीं, वो डॉक्टर नहीं, सेहत के होते हैं, कुश्ते सेहत के होते हैं भाई। तो भाई एक बंदा है जिसने, वो एक आम सा बंदा है शोएब, तो बुरा लग रहा है यार। इसी का कोई बड़ा कर रहा होता तो आप लोग कभी ना कहते। खान साहब के जो क्या कहते हैं उनको, मुंह पे काम करने वाले। मैंने तो ये भी सुना है कि टिसोरी साहब बाल कटवाते हुए जानबूझ के कोनी यहाँ रखते हैं। खबर आई है, रिपोर्ट ये, वो तो बैठ जहाज में भी रख रहे हैं, जहाज में भी रख, वो करंट ना लगे ताकि, क्योंकि अचानक कोई लगा था करंट लगता है ना, तो पहले से कह रहे हैं कि ये हॉलीवुड में एक बड़ा मशहूर हुआ है, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार आते हैं, ये उधर गए, उधर इन्होंने शेव, मेरा ख्याल है टिसोरी साहब का मुकाबला नहीं है, उधर इन्होंने शेव कराई है हॉलीवुड के उधर, और उसके बाद कमीज उतार दी कि भाई ये नहीं उतारनी। उसने कहा भाई ये अपने घर में उतारते हैं वो। टिसोरी साहब लेकिन ये वहीं जा रहे हैं। सब चीजें दे दी खान साहब को, पूरी लिस्ट बता दी। रेजर कहाँ है, रेजर कंघी वाला नहीं, उसमें वो परेशान जरूर है और वो कोई तस्वीर नहीं आएगी। दूसरा, पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हो गया, बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महंगाई जितनी हो गई है, हक है लोगों का। सर ये वोट मांगने आए ना, इनको बिजली का बिल दो। वो भी बत्ती बना के साथ ये भी कहते हो। इस दफा हमने किसकी साइड लेनी है? नहीं, इस दफा अच्छी बात ये है कि जब PML हुकूमत में थी तो PTI, सॉरी आपने क्या कहा? PML आप लास्ट टाइम उनका सही नाम ले चुके थे। PTI ने थोड़ा दे टुक ओवर द नैरेटिव, फिर PDM ने महंगाई मुकाम आज की,
अब ये कि एक ऑर्गेनिक, अब एक ऑर्गेनिक लोगों का जमात इस्लामी भी आ गई, मौलाना के लोगों ने भी किया, सारे लोगों ने बोला है पार्टी वार्टी जाए भाड़ में। हाँ, बिजली का मसला, ये जो बिजली का मसला है इसको ठीक करो, और मेरे ख्याल से जायज़ है कि जो पर्क्स और बेनिफिट्स हैं वो कम नहीं हो रहे। उससे फिर हमारे बिल पे क्या फर्क पड़ जाएगा कोई? ऑफ कोर्स, अगर आप वो बजट देखें, IMF ने तो ये बोला है ना कि आपने एक्सपेंसेस कम करें और टैक्सेस बढ़ाएं, तो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, अखराजात हैं, जो आप इंस्टीट्यूशंस पाल रहे हैं, वो अखराजात कम करेंगे तो आवाम पे बोझ कम आएगा। तो आवाम पे बोझ डाली जा रहे हैं और अखराजात जो हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं। IMF ने तो ये भी कहा था साथ साथ गरीबों पे ना डालने। नहीं, IMF ने क्यों कहा होगा गरीबों? कहते हैं ये भी बात, बिल्कुल नहीं कहते कि हम चाहते हैं कि IMF के पे ना, IMF को क्या फर्क पड़ता है? ऐसी की तैसी मैं अब आपको बताऊं कि सबसे आप लोग एक चीज मिस कर रहे हैं इस सारे सिनेरियो में, क्योंकि बड़े लीडर की बात हो गई तो आप लोगों ने कर दिया। आपको पता है शेख रशीद साहब के साथ क्या हुआ है? वो कौन सी कंपनी का कमोड है? पोटा जिस शॉपर में आया ना वो दिया उनको कि तू अपना गंद इसमें डाल और खुद ही फेंक के आया कर। ये किया। नहीं वो ऐसा मुशक्कती लगाया उनको वो दिया इन्वर्टर पंखा नहीं था आउटवर्ड। शेख रशीद के साथ एक बंदा रखा हुआ है थैली पकड़ के, जिस तरह बाहर नहीं होता मुल्कों में वो भाग रहे होते हैं तो ये सारी पीछे एक बंदा थैली लेके आ रहा होता है, वैसे ये जो इनके और लोग पकड़े हुए अंदर हैं, जो बेचारे महमूद रशीद टाइप और वो खातून जो हैं और बहुत सारे और लोग, और अली खान था, वो अली खान है, शरियार आफरीदी, उनको भी ये सहूलतें मिली हैं। उनको नहीं, शरियार आफरीदी को देख के तो लग रहा है कि उनको कोई सहूलत नहीं मिली। उनको बोला है कि मुर्गी तो रखी हुई अंडे नहीं दे रही, जब देगी तो मिल जाएगा। उनको क्या दिया है? नहीं, कुछ भी नहीं दिया मेरे ख्याल से तो दिया है। अली वजीर को भी वापस उठा लिया है। वो मीम है, अगर आप लोगों ने देखा हो कि पता नहीं इन मामलों में हर दफा मैं क्यों आगे आ जाता हूँ। बेचारा अली वजीर तो मेरे ख्याल से वैसे ही उन्होंने लिस्ट पे रखा हुआ है कि जब जिसको अरेस्ट करना होता है बोलते चलो यार अली वजीर को तो उठाओ, एक रास्ते में ही आ रहा है, इसको भी उठा ही लो। उसको तो इस तरह उठाया जा रहा है। वो एक्चुअली वजीरों को बहुत उठाया ना, तो वहां से वो उनको आदत पड़ गई वजीर। नहीं, बल्कि जिसने उठाया ना खान साहब को उनको उठा रहे हैं। खान साहब जिसने खान साहब के को उठाया। नहीं, इतने दिन हो गए हैं यार, कोई मतलब इन्होंने भी एहतजाज की कॉल भी दी थी संडे को, कोई भी नहीं निकला, हालांकि छुट्टी थी। नहीं मतलब ये मैं मतलब दिन गलत चूज कर लिया, उस दिन छुट्टी है भाई, लोग लेट नहीं, मेरे ख्याल से अब तो PTI की स्ट्रेटजी के गुस्सा दिलाओ। आज रात उन्होंने शुरू किया कि कल जश्न का डे है, खान साहब बाहर आएंगे, उनको भी पता है बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, ये एक उम्मीद दिलाते रहो कि वो आएगा, वो आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। यार शेख रशीद साहब कहाँ हैं, किसी को पता चला कुछ? इन सब का हाल उसकी तरह हो जाएगा। ये अंडे कौन बना रहे जेल में सारे? नहीं, शेख रशीद साहब के जो सारे सपोर्टर्स हैं इनका वही हाल होगा जो उस लड़की का हुआ है, जो बोल रही थी नहीं एक दिन अब्बू आएंगे। नहीं, शेख रशीद का नहीं पता चल रहा। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपनी खुद साख्ता जिला वतनी कौन सी वतनी थी वो खत्म कर रहा हूँ मैं। वो अंदर वतनी थी, वो मुल्क में ही थे, वो खत्म करो, खत्म नहीं हुई। उनकी एक वीडियो आई और उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं, वो खुद कहाँ हैं ये पता नहीं चल रहा। इसके अलावा वो एक वीडियो और भी चली जिसमें शाह महमूद कुरैशी के भाई ने वो उनके बेटे के साथ बड़ी वो हर साल उनकी लड़ाई होती है गले पे लड़ाई जो होती है बहुत बड़ी। अच्छा, वो उनके बेटे, मैं भी सोच रहा हूँ कौन आजम खान को गालियाँ दे रहा है। वो आजम खान नहीं, उसके बेटे। मैं अच्छा, वो उसका शाह महमूद कुरैशी का बेटा है जिसको गालियाँ पड़ रही हैं चाचे से। आया से चाचा से ना, ऐसा लगा मिर्जापुर की एपिसोड लग रही थी ना, मेरे होटे बाहर निकलो, वो खड़ा सुन रहा है कि ठीक है। बड़ा मजाक ही बन गया बेचारे का यार। बट ये जो गद्दी नशीन मतलब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स PTI खत्म करने आई थी, ये जो गद्दी नशीन कल्चर है कि गद्दी का पैसा किसके पास जाएगा, ये वही लड़ाई है ना। वो खान साहब को मसला गद्दी तो नहीं है, वो तो गद्दी के बगैर भी, गद्दी के बगैर काफी है, ये जो आप कह रहे हो ये काफी है। उनका मसला वो है गद्दी हो जो भी हो, उनको चाहिए वो 4 तक है। तो यही था मेरा ख्याल आज। मेरे ख्याल से जो वैसे किताब है उसमें एक रेहम खान की किताब भी दे देंगे, भाई तू ये भी पढ़ ले, ये पढ़ ले को देख ले कि मतलब कुछ बातें क्या पता गलत भी लिखी हो तो आप कम से कम टैली कर लो कि नहीं गंदे नावल भी पढ़ नहीं है। मैं सही बता रहा हूं, हाफ ने और इस तरह के नावल नहीं थे, और तस्कीन जज्बाती के नहीं। ये जो वैसे सारी किताबें हैं, जो भी एक अच्छा जर्नलिस्ट है वो खान साहब को जब भी इंटरव्यू मिले ये पूछ ले कि क्या था इब्ने खुल्दून के मुकदमा का समरी बता दें सर। अभी तो खान साहब के अपना मुकदमा चल रहा है ना, तो वो अपना वैसे उनको अपने केस पढ़ने चाहिए, सुना जो जिसके ऊपर होते हैं, अगर वो उसको ज़्यादा तैयारी करे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से। नहीं देखें, एक अकेले रह रहे हैं वो, तो उनको सोचने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि पहले वो जब आज़ाद थे तो उन्हें करने का ज़्यादा मौका मिला है, इस वक्त सोचने का मिलेगा। तो बाहर निकल के मैंने क्या किया, किस-किस को इसलिए साबुन मंगवाए।
वो तो गाची एक आध तो आती है ना सौदे के अंदर, सारा सामान आता है वो तो तो ये भी जाहिर सी बात है, वो बंदा एक शावर और हाथ आता है। अच्छा लेकिन सुना ये है कि इनको ठंडे पानी का कूलर दिया है और साथ ही प्लास्टिक का जो ग्लास था ना लटका दिया है। क्यों? वही ना, अब ये इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों लटका रहे हैं, कि जो लटका रहा है उसको भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। बस जगह लगा दो। हाँ मैं पहले समझता था बहुत अरसे तक कि चेन क्यों लगा रहे हैं, काट रहे हैं क्या। जेल है, कोई तोशा खाना थोड़ी है कि वहाँ से उठा लेंगे वो। और ना जेल है ना तोशा खाना है ना खाना है। वो तो हो सकता है, वो तो हो सकता है। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं अगली पॉडकास्ट तक आप ये चीज़ें उनको ज़रूरत होती है, वो कैदियों में बढ़ जाती हैं। हो सकता है कि वो बाहर आ जाएं, वो आप जैसे आप कह रहे हैं कि जज भी एक्साइटेड है, उनकी फैमिली। मुझे तो ये लग रहा है जितनी सहूलियात दे रहे हैं और लंबा रुकने का प्लान है उनका, तो हर हफ्ते की रात को कोई प्रोग्राम ना अरेंज करवा जाए, अपने दोस्तों के साथ गपशप करें। नहीं दोस्तों को इधर बुला लें और म्यूजिक सिस्टम आप कर लो, फेंको आप। ये भी हो सकता है। शुक्र करें शहबाज गिल को ये नहीं दिया, वरना तो वो दो तकियों पे सो के 2 तकिए लगा लेता। शहबाज गिल साहब ने इतनी एक घिनौनी हरकत की है शहबाज गिल ने। मैं हमेशा, मेरे अफसोस आता है इनके लिए, फिर मुझे वो होता है कि यार सही लगाएं इसको, करंट कहना नहीं चाहिए। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा मैं यार, उन्होंने किसी के नंबर ट्विटर पे लगा दिए कि इनके साथ आप राब्ता करें। किसी ने टेलीनॉर के नंबर से गालियां दी उधर 0345 का नंबर था उसका, उसने व्हाट्सएप पे ऐसी गालियां दी हैं। उस्मान था और एक दूसरा था, उसने नाम तो पूछे ही नहीं भाई, इतनी गलीज गालियां दी हैं। और वो पता है आपको क्या हुआ है? डबल क्लिक यूज किए मुझे, डबल क्लिक हुआ है वो ब्लू, और उसके बाद आया टाइपिंग ऑनलाइन, टाइपिंग। और बंदे को समझ नहीं आ रहा है आगे क्या तस्वीर इसकी यूज की है उसने। मसला शहबाज गिल का ये भी है कि आप देखें जर्नलिस्ट जो हमारे होते हैं, कुछ ही अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एजाज सईद, उमर चीमा, इस तरह के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की। क्या बोल उन्होंने ट्वीट किया था एजाज के बारे में, घटिया तरीन बातें की थी, फिर भी एजाज उनकी इज्जत रखते हैं। क्या बोला था उन्होंने? ये बहुत, बस अब मैं क्या बोलूं, घटिया तरीन बातें। लेकिन एक बात बताऊं शहबाज गिल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम जितने नंबर यूं नहीं लगाओ किसी के नंबर, भाई लोग गालियां देते हैं यार, अपना खुल के देते हैं, हंसते हैं। सुबह तकरीबन ये नहीं 6 बजे का जो टाइम है अच्छे मौसम में, सिगरेट पीते हो गालियां दे रहे हैं। मैंने सुना है, जो देखा है वो बताएंगे भाई, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने सुना है वापडा ने एक बिल शहबाज गिल को अमेरिका में भिजवा दिया फ्यूल एडजस्टमेंट के साथ। जो करंट था उसका बिल रहता है। यार इस सारे सीन में वाडा साहब को कोई चीज नहीं मिली यार। कितने यूनिट पड़ रहा है? फ्यूल एडजस्टमेंट लगा के भेज दिया कि यार जो करंट लगाया था उसका बिल रह गया। तो दे दे, 40 रुपए का यूनिट पड़ा हुआ है भाईजान। यार आप किसी टॉर्चर के आप वो कर रहे हैं। टॉर्चर नहीं, उन्होंने बोला नहीं हुआ। खान साहब ने वैसे ये आपने बोला था ना, टाइम अच्छा है, इस बात का बदला ले ले। यार एक और सीन भी हुआ, कहने वाले कहते हैं हम ये टॉर्चर के बारे में कोई बात नहीं करें, हमारी हमदर्दियां हैं जिन पे होता है। हम मैंने ये सुना है कि पहली दफा जब किया लाइट चली गई, उन्होंने कहा लाइट चली गई, अगलों ने कहा जनरेटर तो खोलो इसको तो देखो। नहीं वो शहबाज गिल का हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि खान साहब ने बोला था और शहबाज गिल ने बोला नहीं ऐसा नहीं हुआ, मुझे ऐसा कुछ। तो यानी ये बड़े तेज हैं ये, वहाँ पर वो प्राइड में चले गए और उधर पीटीआई के झंडे ले गए। रंग 2-3 तो हमारे पास भी है, लाल 2-3 हमारे पास, 3 रंगों का झंडा इनका है, 2 और मिला दो तो यही। अच्छा ये वो है जो लोग ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं कि हम टीवी की परेड हुई है वहाँ पर, हम टीवी कवर कर रहे हैं सिर्फ। हाँ बिल्कुल, ये लेके गए शहबाज गिल साहब। वो हम नहीं, हम टीवी था वहाँ। अच्छा और ये गलती ये सबकी वीडियो बना रहा था ना, शहबाज गिल बना रहा था सबकी वीडियो, अपनी वीडियो भी आ गई। इसने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना और मतलब कॉस्ट्यूम में आ गए मामलात के करंट। वाह, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब पे अफसोस। ओ यार एक मिनट, वो उनके लिफ्ट में उनको मारने की कोशिश की यार। हाँ, और लेकिन उसने कहा मैं नहीं डरता, मैं मुझे 20 साल लिफ्ट में रखूं, मुझे क्या, मैं जूते के डब्बे में सोता रहा हूं। उन्होंने वैसे पहले बोला, अगर आपने वीडियो देखी हो, मैं आखिर में उतरूंगा। सबको उतार के फिर वो खड़े हो गए लिफ्ट के अंदर से, उन्होंने पूरी एक स्पीच दी। फिर बंदों ने बोला इस पे भी एक शहीदों में नाम लिखवाया ना, लिफ्ट मारने की कोशिश नहीं की आपने, जहाँ 4 लोगों की जगह थी वहाँ 6 लोग चढ़ाए हुए थे। कितनी देर फंसे रहेंगे? घंटा 2 घंटा ना। उस दौरान जो मतलब इनके जो इन्होंने गंदगी की है ना वहाँ पे, वो कौन साफ करेगा यार? वो खान साहब की गंदगी तो साफ कर रहे हैं फिलहाल, उनकी तो गंदगी साफ कर रहे हैं। 4 लोगों की जगह में आपने 14 बंदे चढ़ाए हुए हैं यार, ये लिफ्ट है, मारने की कोशिश की है ये। अच्छा चले छोड़े, नाम नहीं लेता साहब यार, बेचारे शरीफ आदमी, नाम नहीं लेता कि वो थोड़ी है वकील है स्कूल के। अच्छा ये जब सारे अंदर थे ना, लिफ्ट बंद हुई, किसी ने चाबी से स्टार्ट करने की कोशिश की पीछे से, मतलब डीजल है थोड़ा लेट स्टार्ट होंगे, ये चेक तो कर लो आप, रेस नहीं दो, वैसे ही कर लो, इग्निशन तो ऑन करो। ये क्या कर रहे हो यार? ये खोसा साहब है, हम लोग थोड़ी गाली भी दी लिफ्ट में, अगर आपने वीडियो देखी हो। हाँ उन्होंने फुल गाली दी कि बुलाओ एम्बुलेंस, तुम्हारी
हाँ कौन सा साहब एक है तो मतलब है उसके बाद वो मीटिंग में भी नजर आए। लेकिन हर पाकिस्तान हर पाकिस्तानी के अंदर एक शाहिद जट तो है, बिल्कुल है, नेशनल हीरो है हमारा, बिल्कुल ऐसे। हाँ बड़ा मशहूर हुआ है वो बंदा, देखे ना एक लक देखे उसकी कहाँ से कहाँ लेके गए। चले ये ट्रिब्यूट टू शाहिद जट। थैंक यू, थैंक यू जी।